दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर भारत के दौरे पर हैं और वो अपने साथ ब्रिटेन के 125 बड़े-बड़े कंपनियों के सीईओ को भारत में साथ ला रहे हैं और वो भारत आ भी गए हैं। भारत के जो आर्थिक शहर है मुंबई, जहाँ पे उद्योगपतियाँ उत्पन्न होते हैं, उस जगह पे ये 125 सीईओ जो कि ब्रिटेन के बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, उनका भारत में आगमन हो चुका है और वहाँ पे बैठकें होनी शुरू भी हो गई है। लेकिन ये 125 उद्योगपतियों को भारत में एक साथ लाना, क्या ब्रिटेन की सोची-समझी नीति हो सकती है भाई साहब? और कई तरह की खबरें भी चल रही है कि जिस तरह से ब्रिटेन, ये वही ब्रिटेन है जो भारत को गुलाम बना के रखा। ब्रिटेन जिस तरह से भारत में व्यापार करने के बहाने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कर दिया और धीरे-धीरे भारत को गुलाम बना लिया। क्या फिर से इतने बड़े संख्या में किसी भी देश के सीईओ यानी कि किसी भी देश के उद्योगपति को भारत में लाना, क्या इसकी सोची समझी रणनीति है? तो ऐसा कुछ है या नहीं है, हम आपको पूरी जानकारी वीडियो में देते, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। देखिए, 125 सीईओ अगर भारत आए हैं तो भारत में क्यों आए हैं और भारत में आने की इसकी मुख्य एजेंडा क्या है? तो जुलाई महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिटेन के दौरे पर जाते हैं और ब्रिटेन के दौरे पर जाने के बाद मोदी जी एक बहुत बड़ा काम करके ब्रिटेन से चलाते हैं और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हुआ कि ब्रिटेन से अगर भारत कोई सामान ले रहा है तो भारत उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा और भारत अगर ब्रिटेन में कोई सामान भेज रहा है तो ब्रिटेन उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। ये जो अमेरिका वाला मामला है कि अमेरिका भारत के सामानों पर 50% तक का टैरिफ ठोक दिया, ये सब वहाँ पे नहीं झेलना पड़ेगा भारत को। भारत कोई सामान अगर ब्रिटेन में भेज रहा है तो 0% का टैक्स लगेगा। भारत अपने सामानों को जमकर ब्रिटेन में बेचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुलाई के महीने में जब ब्रिटेन गए थे तो ये सारे काम को करके वो चले आए। लेकिन अब ब्रिटेन को यहाँ पे नहीं पच रहा था कि भाई साहब, हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए हैं, भारत तो हमारे अंदर सामान भेज रहा, क्योंकि भारत की जो एक बड़ी इनिशिएटिव है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत अपने देश में सामानों को बना रहा है, भारत में सामान को बना के वो विदेशों में निर्यात कर रहा है। लेकिन ब्रिटेन के यहाँ पे पेच क्या फंस गया भाई, ब्रिटेन पे भारत उतना भरोसा करता नहीं है। ब्रिटेन पे उतना भारत भरोसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि भारत के जितने भी सरकारें हुई, पूर्व की सरकारें हुई, सभी ब्रिटेन से अपना पल्ला झाड़ के रखा भाई। आज तक किसी भी सरकार में उतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये वही ब्रिटेन है जो हमें गुलाम बना के रखा। और अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ भाई साहब, 75-76 साल पहले हम इसी का गुलाम थे, ब्रिटेन का ही हम गुलाम थे। और अब जब हम उनसे आज़ाद हो गए हैं तो हम दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनने के कगार पर है। हम ब्रिटेन से भी आगे हैं। ब्रिटेन 6ठी नंबर की जीडीपी है और भारत से कई गुना पीछे है, भारत से अभी जीडीपी के मामले में। तो हम दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बनने वाले हैं और अभी वर्तमान में हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। लेकिन दुनिया को ये पता है कि भारत एक पॉपुलेशन पावर है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है और हमारी ज़रूरत पूरी दुनिया को है और हम पे नज़र पूरी दुनिया की रहती है, क्योंकि सभी को भारत में अपना सामान बेचना है। लेकिन सामान बेचना है तो ऐसे ही कैसे आप बेच के चले जाओगे भाई? भारत के लिए एक जो सबसे मजबूत पहल हुई है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत अपने सामानों को बना रहा है और जमकर बना रहा है। बहुत सारे नए नए उद्योगपति भारत में खड़ा हो रहा है और हम चाइना का कोई कॉपी करे ना करें, चाइना की कोई बातों का कॉपी करे ना करें, एक चीज़ का हम कॉपी किए हैं कि लोकल फॉर वोकल। बस भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना अगर है तो भारत में मेक इन इंडिया के तहत खुद से अपने सामानों का निर्माण करना होगा। हमें दूसरे देशों से छोटे छोटे सामानों को मंगाना नहीं होगा। चाइना यही करने के लिए जाना जाता है। जब वो अमेरिका से पिछड़ रहा था, जब वो दुनिया से पिछड़ रहा था, अमेरिका उस पर प्रतिबंध ठोक रहा था, तो वो चुपचाप अपने चीज़ों पे लगा हुआ था भाई साहब। यहाँ तक कि हथियारों को लेकर अपने सामानों को इस तरह से बनाया, इलेक्ट्रॉनिक्स वेपन्स को लेकर इस तरह से उन्होंने काम किया, मोबाइलों को लेकर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर इस तरह से चाइना ने काम किया है कि आज अमेरिका को पछाड़कर जल्द ही दुनिया का नंबर 1
इलेक्ट्रिक गाड़ी को लाने वाला देश बन जाएगा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाला देश बन जाएगा, और अमेरिका को हर चीज में टक्कर देता है चाइना। और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना अपने आप को बना लिया है भाई साहब। मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना ने इस तरह से बना लिया है कि जितने भी सामान दुनिया में बिकते हैं, और सस्ते सामान अगर आप ढूंढ रहे हैं, सस्ते सामान आप ढूंढ रहे हैं, तो वो चाइना के पहले स्थान पर दिखेंगे आपको। इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब हम भारत में देख लेते हैं कि चाइना के सामान सस्ते होते हैं, भले वो टिके या ना टिके, लेकिन हम मजबूरी में उसको खरीद भी लेते हैं क्योंकि सस्ते बिकते हैं और चलते तो हैं ही, कुछ दिन तो चलते ही हैं। पहले चाइना के सामान पे भरोसा नहीं है, और यही कॉपी भारत ने किया है। एक चीज का कॉपी चाइना का भारत ने शुरू करना कर दिया है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत अपने सामानों को बेच रहा है। तो मेक इन इंडिया के तहत अपने सामानों को जब भारत बना रहा है, तो भाई साहब भारत के सामानों को बेचने के लिए मार्केट तो भी होना चाहिए। तो मार्केट कहाँ भारत तलाशेगा? मार्केट भारत ने ब्रिटेन जैसे देशों के लिए खोला, अपने चीज़ों को वहाँ पे बेचना शुरू किया। और यही वजह है कि भारत ने ब्रिटेन के साथ 0% का टैक्स के साथ व्यापार शुरू करना कर दिया। ब्रिटेन अपने उद्योगपतियों को भारत में ला रहा है, और भारत को ऐसा कह रहा है कि हम आपके देश में कौन कौन से सामानों को बेच सकते हैं, कौन कौन से सामान आपके देश हमसे खरीद सकते हैं। इसकी एक लंबी लिस्ट भारत को सौंपा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब। ब्रिटेन, ये वही ब्रिटेन है जो कभी भारत के लोगों को तड़पाता था, सताता था। हम भारतीयों को कई तरह से तोड़ मड़ोड़ के रख दिया, क्योंकि हम इसके गुलाम थे, हम ब्रिटेन के गुलाम थे। और सबसे बड़ी जो देखिए, एक जो बड़ी खबर बनी हुई है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर साहब जब भारत आए, तो एक बड़ी खबर ये बनी हुई है कि भारत के आर्थिक शहर, भारत के उद्योगपति जहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि भारत के अर्थव्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा उस जगह से उठता है, महाराष्ट्र से, वहाँ पे इनको लाया गया है। अपने उद्योगपतियों को वहाँ पे बैठाया गया है और इनसे, इनके डेलीगेशन से बात करवाया जा रहा है। भारत के उद्योगपतियों से और ब्रिटेन के उद्योगपतियों से डेलीगेशन के रूप में बात कराया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा चर्चा इस बात का होता है कि क्या फिर से ब्रिटेन भारत को गुलाम बनाने की सोच के साथ भारत आया है? क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि 125 उद्योगपतियों के एक साथ भारत आ जाना, ये पहले कभी हुआ ही नहीं था। लेकिन क्या सोच होगी? और देखिए, ब्रिटेन में भी जो उनके स्टारमर, उनके प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उनकी भी खूब चर्चा हो रही है ब्रिटेन में। वो कह रहे हैं कि भाई साहब, जो भारत को हमने गुलाम बनाया था, व्यापार के बहाने ही हम भारत को गुलाम बनाया था, और फिर से 125 उद्योगपतियों को भारत में इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, घुमा रहा है स्टारमर साहब। और उनके मीडिया में ये काफ़ी जोर से खबर चल रही है कि भारत, क्या उस तरह से भारत के लोग ब्रिटेन को एक्सेप्ट कर लेगा, ब्रिटेन की कंपनियों को एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए, हम भारतीयों को क्या चाहिए? हम भारतीयों को चाहिए कि बस कैसे सस्ते में सामान मिल जाए। रॉयल बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ बनाती है, वो ब्रिटेन की कंपनी है। तो बहुत सारी कंपनियों का भारत में इन्वेस्टमेंट पहले से हो चुका है। और अब जिस तरह से अमेरिका ने भारत को सताया, रूस जिस तरह से भारत से दरकिनार करने की सोचता है, चाइना जिस तरह से भारत पे हर वक्त पड़ा हुआ रहता है, तो भारत को क्या चाहिए? भारत को मजबूरी में ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं कि ब्रिटेन के साथ अपने सामान को बेचना शुरू करना चाहिए। अमेरिका अगर हमें धमकी देता है कि आपके सामान को हम अमेरिका में नहीं आने देंगे, महंगे कर देंगे, जिससे कि अमेरिका में बिकेंगे नहीं, तो भारत को भी दूसरे बाजार की तलाश थी, और वो बाजार अब ब्रिटेन के रूप में मिलता नजर आ रहा है। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।